दोनों Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park or inside Shahid Bhagat Singh Park. Somebody told me what for you are going to park because of the region everywhere there is water logging. You cannot make the sanitation. Then I had to say only sanitation I don't do. I simply meet with the person, exchange the very idea. This is what the thing is there. Multifaceted work. I am likely to just execute there in the market, just in the park you can say. Meeting with the person, exchanging the idea with the person, teaching the students. Maybe any of the work I will be getting, installing done, a little bit left you can see. अब मैं शुद्ध शाकाहारी हिंदी में और हम बीच में इंग्लिश भी बोलूँगा ना, और बीच में कुछ कुछ हम बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। और जब हम लिख के आते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिमट जाते हैं। तो भैया एक्सटेम्पोर बोलिए, बिना तैयारी कर। और उसमें क्या होता है, आप एकदम दिल से बोलना है। आज वो नेता जैसे कि नेता के भाषण के तो चेहरा देख के बोलेगा क्योंकि हमारा वोट कट जाएगा, है ना, बात की बता रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले तो आपको मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में, डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा के सब। पहले मैं इस तरह से नहीं करता था, लेकिन आजकल मैं बोल देता हूँ क्योंकि लोग पूछते हैं सर आपका चैनल क्या है, ठीक है। तो उस चैनल का मेन मकसद है एक लोगों से लोगों को मिलाना। और कौन जानता है आपका 2 शब्द किसी की लाइफ बदल सकता है। आप जिस पेशे में हो, जैसे इनको हमने कहा ना कि आप जैसे कि फौजी हो, पीटी तो सिखा ही सकते हो। 10 बच्चे को अगर हेल्थी कर दिया तो 10 बच्चे आर्मी में जाएगा तो आपको दुआ देगा, आपके परिवार को दुआ देगा, है ना। दे या नहीं दे, कम से कम अपना मानव धर्म तो हम पूरा कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो मुझे बताओ। मैं पेशे से मास्टर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ पिछले 35 साल से। उसके पहले भी पढ़ाता था, 40 साल हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। जब नौकरी में नहीं था तो पढ़ाता था तो पैसा लेता था 15 रुपया, बाद में 50 रुपया लाइक दिस। और जब से नौकरी में आया तो किसी से पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ, चाहे वो पैसा वाला हो नहीं पैसा वाला हो, है ना। और मैं किसी के घर में जाकर के ऑफिसर है उसके बच्चे को पढ़ाना, ऐसा नहीं। हमारे लिए सब बराबर है ना। आपको ज़रूरत है, यू कम टू माई रेसिडेंस, ठीक ना। तो खैर ये तो आई गई बात, चली गई। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ है, आप चले गए ऊपर, वो कुछ तो अपने साथ लेके चले गए, किसी को तो बता के जाओ, है ना, चाहे अपने परिवार में या किसी दूसरे को। तो इससे क्या होगा कि वो जनरेशन चलता होगा। आज हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। आज से 4000 साल पहले हमारे साथ इसने ये घटना की, ना, ये एक मिनट ये किया था, उसी को ढो रहे हैं। अब जैसे किसी ने हमको कभी कहा था, जैसे मैं कहा था, मैं सुना था अपने बच्चे को मार रहा था, परिचित है वह। अरे इतनी मेहनत करके तो हम ग्वाला से ज़्यादा जीवन है, फिर से तुम ग्वाला बनना चाहते हो क्या। तो दिस इज़ नॉट द राइट, ये कहना ये ठीक नहीं है। आप बच्चे को सही ढंग दो। जैसे एग्जाम्पल दे दो, एक बच्चा फेल हो गया, उसके बाप की सोच, बाप ने सबको बुलाया, बुलाने के बाद उसके दोस्त को भी बुलाया, बुलाने के बाद एक पार्टी दी, फेल होने के बाद पार्टी दी, है ना। उसका बोला देखो हमारा बच्चा बहुत मेहनत किया, फेल हो गया, मैं इसके लिए पार्टी दे रहा हूँ, अगले साल और भी मेहनत करेगा और भी आगे हो और भी होगा। एक तरीका वो है दैट गधा कहीं का फेल हो गया, हमारा नाक कटा दिया और उसको मार रहे हो, ये सही जा रहे हो क्या, नहीं जा रहे हैं। तो आप जैसे एक मिनट, जैसे ये बात मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं कोई तो सुनेगा, उसको अप्लाई करेगा। आज बच्चा सुसाइड कब करता है, जब सब दिखता है हमारे तरफ घर में कोई हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ना, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो आप कहाँ रहे हो यार, फिर से वो जंगली में जा रहे हो, कपड़ा जरूर पहन रखे, माथे से जंगल हो, है ना। जैसे यहाँ पे 2 बातें हैं, आदमी भी जानवर है। वो कैसे, आप हमेशा नक काट लेते हो, मुँह मुड़ा लेते हो, आदमी बन गए। किसी ने कुछ बोल दिया, ओए देख लेगा, यही तो जानवर बन गए यार, है ना। चलो अब अपना परिचय दे दीजिए। हाँ वेरी गुड, बलिया से। रवा कहाँ जाते हो, नहीं आवता नहीं लाइक। हाँ चलिए ठीक। फोटोग्राफी का काम करता हूँ। फोटोग्राफी का काम करते हैं कि एरिया अच्छे बोल दीजिए पहले। हाँ ठीक, हाँ ठीक, फोटोग्राफी का काम। फोटो का एडिटिंग वगैरह का भी काम करते हैं, ठीक। उसी के सिलसिले में अभी हम आए हैं दिल्ली, थोड़ा बहुत जानकारी लेने के लिए, ठीक। मतलब कुछ प्रिंट यहाँ नहीं होता है, वो यहाँ होता है, आए हैं उसका प्रिंट कराने के लिए और या फिर उसके बारे में जानकारी करने के लिए, और उसके बाद से कुछ काम भी था। चलो कोई बात नहीं, कुछ अगर सीक्रेट रखना चाहते हैं उसको सीक्रेट रखो, बताने की जरूरत नहीं होता है। अच्छा मेरा क्लास उधर चालू हो गया, तो चलिए फिर मैं इनसे बात करता हूँ, बात करके पकड़ लेंगे, है ना। आइए चलो, एक मिनट, हाँ ये ले लो। अब मेरा भी, ये बेचारे पेशे से फोटोग्राफर हैं, अलग अलग एरिया में काम करते हैं, और ये बलिया से आए हैं। और बड़े अच्छे एक आप बलिया तो बता रहा हूँ, बलिया से आए हैं। और आपके जगह एक तो बड़ा बढ़िया हमारा एक मित्र थे गोपालगंज के, बोलते थे झाजी के बाद, हाँ सिवान के पास बोलते, जानते हैं एक तो हमारे भोजपुरी में कहावत है, नाचे गावे तूरे थान ओके दुनिया रखे मान। आप कुछ करो नहीं, खाली इधर उधर घूमते रहो, जी हुजूर जी हुजूर। हमने कहा बेटा हमारा हमारा वो सोच नहीं है, हमारा सोच है आप जैसे हो ऐसा दिखना चाहिए, है ना। अब ईमानदार हो तो ईमानदार दिखो, बेईमान हो तो बेईमान दिखो, है ना।
अगर मैं ये नहीं होता तो मैं किसी से इस तरह से बात नहीं कर सकता। मुझे डर लगता कि अरे क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, नहीं गलत करता नहीं, इसलिए गलत बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अच्छा, ईश्वर के दया से पापड़ तो बहुत बेले, जितना मिल जाता है सफिशिएंट है। मुझे बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहिए। रोटी मिल गया, जीने के लिए कपड़ा मिल गया, ठीक है, बच्चे अपने जगह पे चले गए। और अब हमारा हिसाब है कि जब पार्क में रोज़ ही सफाई करता हूँ, जैसे उन्होंने बोला होगा। तो सफाई करने के पीछे एक मकसद है कि जैसे मान के चलिए कि हम बच्चों को तो बोलते ठीक हैं, लेकिन ये भी सिखाते हैं गंदा है ना। जिसने गटर का पानी और गंगा जल में कोई भेद नहीं किया वो आदमी बन जाता है, चाहे जो भी हो, ABCD लाइक दैट, संत भी बन जाता है। तो संत क्या कोई जंगल से आता है, हमारे समाज से जाता है ना। अब जैसे कि मान के चलिए आप कितना उम्र होता होगा आपका? 40 साल। इस 40 साल में अगला 10 साल हम छोड़ देते हैं शुरू का। 10 साल के बाद जो 30 साल जो है, इस 30 साल में क्या खोया क्या पाया? हाँ, कुछ सोचिए, कैलकुलेट पाया, खोया नहीं कुछ। खोया तो कैसे नहीं है, ये काला था, ये सफ़ेद हो गया, आँख में चश्मा नहीं थे, चश्मा लग गया, है ना, और थोड़ा सा रिकेटिलिन थीन है ना। तो खोना पाना तो कई ज़िंदगी का ही है। जैसे एक सीधा सा हिसाब है, डार्क भी आएगा, ब्राइट भी आएगा, राम भी आएगा, रावण भी आएगा, कंस भी आएगा, कृष्ण भी आएगा। अब हम किस तरफ झुकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। और कभी कभी लोग जैसे मान के चलिए कोई एकदम भूखा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो मरना नहीं चाहता, तो क्या करेगा? किसी दुकान में एक ब्रेड का रोटी चोरी करके भागेगा, लोग उसके पीछे पीछे। वो जो बहुत चोरी कर रहा है पेपर में करोड़ों, उसको नहीं कुछ करता है, लोग उसको जानता भी नहीं है ना। और ये रोटी मैं उसको पकड़ के दे मैं दो मुक्का के ले मुक्का लग दे। हाँ हाँ, तो और आपका यहाँ कहावत है, कमज़ोर की मेहरारू सबके हो जाई वाली, है ना, यही है ना। अच्छा बोल रहे थे। अरे यार, मैं तो और भी कई भाषा बोलता हूँ, मैं बांग्ला भी बोलता हूँ, कर वही नेपाली से बात कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, मुझे सीखने की आदत है, मैं कुछ हर चीज़ से। तो अब यहाँ पे तो ये हो गया, उसी तरह कमज़ोर के ये मेहरारू सबके हो जाएगी। साथ साथ हमारे साथ ये भी आता है, कमज़ोर आप दिमाग से होंगे तो समाज आपके माथे में तबला बजाएगा, है ना। कमज़ोर शरीर से होंगे तो सब रोग आपको पकड़ लेगा, है ना। तो यहाँ पे दो बातें हैं, या तो आप दिल और दिमाग ठीक रखिए, दिल और दिमाग ठीक रखिए, सकते हैं तो किसी की मदद कर दीजिए, और नहीं सकते तो हाथ जोड़ दीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, बाल बाका कोई नहीं करेगा। मैं यहाँ पार्क में खेला हूँ, लोग समझते हैं खेला है तो किसी से नहीं कर सकोगे आप, आके दबो देखो ना, पहले तो तुम सकोगे नहीं, कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं, आप बोलने भी नहीं आता आपको, है ना। और जब आप बनोगे आप लंबा चौड़ा ये कर। अच्छा, जब युवा हो, सपना भी देखते हो, और सपनों में पंख लगाने का काम करता हूँ। तो मैं यहाँ रोज़ ही लगभग कुछ लोगों से मिलते, IAS एस्पिरेंट है, वो तैयारी करने के लिए आया। बात मैंने कहा, पूछा एक दिन में, बेटा एक बात मुझे बताओ, सबसे बढ़िया जॉब क्या है, सबसे बढ़िया काम किया? तो बोलता IAS। मतलब नहीं, सबसे बढ़िया काम है नेता का काम, है ना। एक बार भी अगर MP MLA बन जाओगे पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी, है ना। अब मैं उन सबको नहीं कर रहा पढ़ाई छोड़ के करो, वैसे लोग जिनका उम्र ख़त्म हो गया, गाँव में बैठ गए, उनको लगता कुछ नहीं है, है ना। यहाँ ये जो 543 वैकेंसी है वहाँ पे वैकेंसी। अब मैं रास्ता ही बता रहा हूँ कैसे इलेक्शन लड़ोगे। आप घर घर घूमो अपने मोहल्ले में, ज़्यादा ने 1 रुपया मांगो। 145 करोड़ का देश, 1 रुपया देगा तो 145 करोड़ हो जाएगा। 145 करोड़ से हम राम मंदिर अगर बना सकते हैं तो काम मंदिर भी बना सकते हैं। काम मंदिर बनाएंगे तो लोगों को रोजगार भी देंगे, है ना। ये एक हमारा सोच है, हो सकता है कोई इसको सोचे, है ना। और उसके बाद अगर नहीं भी जीता तो हरा क्या, कुछ खोया क्या? ऐसे ही बैठे हो, बैठ कर ये गाँव में ताश खेल रहे हो या दारू पी रहे हो या जो भी कर रहे हो ना। आप पढ़े लिखे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी मालूम है। अभी जो जितने लीडरान हैं उससे पूछो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? नहीं, वो तो साथ में लेकर रखा है ना। पढ़ा है? कितने लोग बोलेंगे नहीं। ठीक है, भाषण देने आता है? नहीं आता है। बोलने देख के पढ़ने आता? नहीं आता है। जब हम एक प्यून बनाने के लिए 8 पास मांगते हैं तो जिसके कंधे पे हमने पूरा देश दे रखा है उसका पढ़ाई कितना होना चाहिए? नहीं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब तो समय आ गया, उसके भी इसके लिए भी करो। हमें लग रहा है हाँ, जैसे अब जब क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, आप इतने बड़े पद लेना चाहते हो, तो आपका क्वालिफिकेशन तो कुछ होना चाहिए ना। मानदान करो ना। जैसे मान लीजिए कि IAS के लिए आपने ग्रेजुएशन रखा, इसके लिए भी रखो। अच्छा, इसके लिए भी रखो। और मैं आपके माध्यम से उस कोचिंग वाले को और भी बोलता हूँ, कोचिंग वाले को भी बोलता हूँ, आप IAS बनने आते हो, नहीं बन सके कोचिंग खोल लेते हो, लोगों को IAS बनाते हो। आप वेटरन लीडर क्यों नहीं पैदा कर सकते, है ना। वैसे उन्हीं को पकड़ो, आपके ऐसे लोगों को पकड़ो, उसको बोलो इस एरिया में आने के लिए, है ना। वो आएगा तो हमारा देश और भी अच्छा होगा। और उसको चूंकि भूख देखा है तो वो जॉब भी क्रिएट करेगा, लोगों को जॉब भी देगा। और यहाँ पे एक सवाल है कि हमारा पेट भर गया, क्या फर्क पड़ता है भाड़ में या जनता। मैं उन बच्चों का भी वीडियो बनाता हूँ जो पार्क में आते हैं, आने के बाद वो ड्रग लेके, एकदम छोटा सा बच्चा, उसका क्या दोष है? कोई दोष है नहीं है, किसी ने उसको थमाया, आज वो बेचा बेकार। कल को क्या होगा, हमारे देश का भार बनेगा, नहीं तो क्रिमिनल बनेगा। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन क्रिएट करो। और आपको नहीं लगता कि हमारी स्थिति हो गई बंदर और बिल्ली वाली?
हम लोग बिल्ली बन गए हैं, बंदर लोग हैं जो रोज़ समाज में बांट रहे हैं किसी न किसी वजह से, और हम लोग झूठ मूठ। अच्छा, हाँ हाँ, वही ले रहा है। और सबसे वैसे मान के चलिए, आप रेड कारपेट पे चल सकते हो, तो मुझे यार कम से कम गीली कारपेट पे भी चलने दो। गीली कारपेट का मतलब होता है मिट्टी पे भी चलने दो कम से कम। अभी सड़कों में जाओगे तो आप देखोगे, आप कभी अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आपको कोई गाड़ी चढ़ा देगा आपके ऊपर। जाम है, बगल से बाइक वाला, आप देख रहा है, इधर से उधर से कोई नियम सिस्टम नहीं है। तो क्या ऐसे, कोई मतलब हाँ, नहीं है यहाँ पे तो। क्या हमने ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? क्या APJ अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं बना सकते? क्या लाल बहादुर शास्त्री नहीं बना सकते? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बना सकते? क्या रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बना सकते? क्या गांधी नहीं बना सकते? आप उंगली उठा के ध्यान देके देखो कितने हैं इस तरह के लोग। क्या राजेंद्र प्रसाद नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। तो वो डिपेंड तब होता है जब हम सारी बात छोड़ के देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, वो करता क्या है, अपने लिए जीता है ना हमारे लिए जीता है। एक ही परिवार से 11-12 आदमी पार्लियामेंट में जाए और किसी परिवार से एक भी नहीं जाए, ये क्या नेता का ही बेटा नेता क्यों बनेगा? आप क्यों नहीं बन सकते? सही बात है कि बन सकते हैं। लेकिन एक लड़के से हमने पूछा, कोई यहाँ पे क्या ऑर्गेनिकल इंजीनियर था, बोला सर उधर जाने से मार देगा। हमने बेटा कोई किसी को नहीं मारता ऐसा नहीं है ना, उसको मैंने मन में ऐसा घुसा हुआ है कि वहाँ जाने से मार देगा। तो हमने कहा तब तो मुझे तो 40 साल से बहुत धमकी मिली है, हम तो मर जाते अभी तो जिंदा है ना। क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहता, ये तो सच है, ज़िंदगी का सच यही है ना। भाषण में कुछ और देते हैं, काम कुछ और करते हैं। आप टीवी में देखिए ना, अभी जो क्या है, हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे, सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, इसने गलती किया, इसने गलती किया, अरे इससे हटो ना, इससे हटो, इससे हट के देखो क्या कर सकते हो, है ना। अब जैसे एक बात, हमारे देश में सब जानते हैं कि सावन के महीने में हिंदुस्तान तबाह हो जाता है, तो क्यों ना सारे मध्य एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो सारी नदियों को मिला दो। सारी नदियों को मिलाओगे तो जहाँ सूखा है वहाँ पे पानी होगा, और जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा कम होगा, बाढ़ नहीं आएगा। कर सकते हो ना आप, है ना। लेकिन यही बात है, जैसे हमने कहीं कभी सुना था चंद्रशेखर जी का, चंद्रशेखर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, तो उससे किसी ने पूछा था कि गरीबी, बोला था गरीबी तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चाहता कौन है? सबके पेट भरेंगे तो सलाम कौन ठोकेगा? सबके पेट भरेंगे तो भीड़ में जो भाषण सुनने आते हैं क्यों आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो सिचुएशन ऐसा बना के रखो ताकि हमारा भी चलता रहे, और जैसे हमारे बच्चे जहाँ वो चले जाएंगे, इनका क्या है, नहीं कुछ मिलेगा ठेला करेगा, नहीं कुछ इधर करेगा उधर करेगा। तो इसको सोचते रहो, जैसे कि नहीं अंग्रेज़ों ने चाय बिक्री करने के लिए फ्री में चाय दिया, तो फ्री में दारू पिलाओ, फ्री में ड्रग्स खिलाओ, और जब आदत होगी तो चोरी करके जहाँ करके हमारा धंधा तो चलेगा। आपको मैं गलत जा रहा हूँ? नहीं ना, सही जा रहा हूँ ना। तो इन सारे बातों से बचने के लिए सीधा सा हिसाब है कि आप वैसा काम करो जिससे आपका भी भला हो, उन बच्चों का भी भला हो। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके इस पे ध्यान ही नहीं दिया था, SBI भी लिखा हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा है। ये प्रिंट में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, और इस प्रिंट में बहुत अच्छा लगने के बाद, एक मिनट, लेकिन लाइफ में भी आना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में भी आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो वी आर गुड फॉर नथिंग। एक मिनट सर, एक मिनट ले रहा। अब हमने कुछ टैग लाइन बना रखे हैं, जैसे आपके माथे में टेंशन है ना, आप लोगों को भी बता सकते हैं टेंशन क्या है। अरे मैं आया हूँ दिल्ली में कैमरा के काम से, कैमरा नहीं चलेगा, कैसे होगा पैसा वाले, मैं यहीं हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। उसके बाद जैसे कि मान के चलिए कभी पत्नी से झगड़ा हो गया, कभी दोस्त से झगड़ा हो गया, झूठ मूठ के लिए हुए हैं, उससे सबसे बढ़िया उपाय है कि उसको निकाल दो। कैसे निकालोगे? रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। क्या ना, अब यहाँ पे जैसे ये देखो, इसको पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ लिया, तो इससे बात कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं पार्क के लिए। हमने कुछ 2 शब्द बताएंगे पार्क को कैसा लगा है। कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कैसा लग रहा है पार्क? अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। आपसे सबसे बड़ी बात कि आपसे मिले, बहुत लोगों से मिले, लेकिन आप जैसा कोई खुल के बात करने वाला या फिर कुछ बताने वाला हमें आज तक नहीं। मैंने लाखों विद्यार्थी को पढ़ाया, सब हमारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, है ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बहुत लोगों से मैंने मिला, लाखों लोगों से हम भी मिले होंगे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। कोई थैंक यू उसके लिए, थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट, है ना। मुझे लोग यहाँ पसंद भी नहीं करते हैं। अच्छा चलो, मुझे भी अच्छी लगी यार, मैं तो रोज़ ही मिलता हूँ लोगों से, मिलता हूँ। ये शख्स ही मिला हुआ जो उनको लगता है घूमने के लिए, फिर हो सकता है हम जो बात करें उनके काम करने इसलिए चल दिया, है ना। अब जैसे हम बच्चे को दोष देते हैं, बच्चा का क्या गलती है? बच्चा वही सीखता है जो हम सिखाते हैं। यहाँ पार्क में ढेर सारे बच्चे गाली बकते हैं, गाली इसलिए बकते हैं समाज वैसा है, गाली इसलिए बकते हैं परिवार वैसा है ना। इससे निकलो, हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाओ। दूसरी बात, हम यहाँ पर ही बात करते हैं रोज़गार। अच्छा, मैं इसके बारे में बताया था, चंद्रशेखर के बारे में बता रहे हैं। दुनिया कहती है डुप्लीकेशन का मतलब नकल करना। जैसे आई थिंक मुकेश अंबानी का फादर धीरू भाई अंबानी, वो तो बेचारा पेट्रोल टैंक में ये बेचता था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। क्या खासियत थी?
वो अमीर लोगों के बीच बगल में जाके खड़ा होता था, वो क्या बात करते हैं सुनते थे, सुनने के बाद उसको लाइफ में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद बस कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। तो आप भी तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। संगत से गुनाह थे, संगत से गुंजात। और उसके बाद है एक लाइन ये भी बड़ा अच्छा है, हार के आगे जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे इसी पार्क में मैं आया, 12 लोगों ने हमको धमकी दी, अगर मैं चला होता ख़त्म। जितने जब आए थे इतने थे कूड़े थे, कोई नहीं आया। जब साफ हो गया तो यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं कैमरे में फ़ोटो लेने के लिए, है ना। तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं, फ़ोटो लो ना यार, कुछ नहीं। पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था, अभी तो साफ करता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, बना करके दिखाता हूँ। देख सरकार, आप जो कहते हो कि ये सब हो गया, तो कैमरा तो झूठ नहीं बोलता है ना। अगर मैं गलत करता हूँ मुझे फांसी पर चढ़ा दो, है ना। हाँ, जनता को जागरूक करने में क्या दिक्कत है ना। क्यों हम लड़े भाई, यादव के नाम में, झा के नाम में, क्या जरूरत है ना। नहीं मानते ना आप, जैसे मान के चलो पूरी दुनिया में जो, हाँ, जिस दिन ये समझ लेंगे लड़ाई खत्म हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, पूरी दुनिया में जब लड़ाई होती है तो आपने सभी सुना कोई नेता मरता है, नहीं मरता है। कौन मरता है? आम आदमी, सैनिक। जब वो नहीं मरता हम क्यों मरे? पागल हैं क्या? क्यों मरते हो यार? क्यों, है ना, क्यों बिल्ली बन रहे हो? हम भी यही कहते हैं, हाँ, क्यों बिल्ली बन रहे हो? साथ में एक 24 घंटे तो हम ही साथ में बिल्कुल ठीक। आपस में लड़े क्यों? हाँ हाँ, अच्छा विकल्प भी तो नहीं है किसी और के लिए जो हमें नहीं जानता। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक बोल कोई भी दीजिए। नेता है तो मान लीजिए हमें उतना परफेक्ट नहीं ना जानता है, कहाँ से जानेगा ही नहीं, उसको जरूरत भी नहीं जानने का। फिर हम उसके लिए क्यों लड़े? नहीं, जरूरत भी नहीं, 5 साल के बाद हो सकता है जानने के लिए। आजकल जानते घर पे तो नहीं आते हैं, आजकल रोड शो कर दे रहे हैं बस। घर पे कहाँ जाते, पहले डोर टू डोर होता था, है ना। अच्छा, क्या आप जिसको जिताते हो उसके पास उसके साथ संपर्क है आपका? नहीं है। पहुँचेंगे ना, कोई छुट भैया होगा तो भी आपको मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, छुट वो पहुँचने नहीं देगा। उसके बाद जैसे मान लो किसी ऑफिस में जाते हैं, आसानी से काम होता है? नहीं होता है। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हमने ऐसा भारत का सपना देखा था? नहीं। और हमारा मिशन है, मिशन सोच इस तरह का है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, सामान खरीद के खाएं, स्वाभिमान हो। गलत नहीं है ना। ये मुफ्त में खाते खाते हाथ भी पसार दे रहे हैं। इस पार्क में मैं देखता हूँ कुछ लोग, सर इतना ये वो, तो इट इज़ नॉट गुड साइन। ये हमारे देश के लिए अच्छा साइन नहीं है। और एक रफ भाषा है बिहारी का, चल चलंती हग भरंती जय रहंती से पचंती। कहने का मतलब हम जब तक रहें मौज में रहे, बाकी जो रहेगा बाद में हम तो चले जाएंगे, है ना। ये तो गलत है ना, दिस इज़ रॉन्ग थिंग, है ना। अच्छी बातें देखे जाओ, जैसे मान के चलो अभी मैं मुझे अच्छा स्कूल एक भी नहीं मिला, बढ़िया। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर इफ़ आई एम एनीथिंग, मे बी डायरेक्टर, मे बी टीचर, मे बी लॉयर, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। अगर आप नहीं आते तो शायद नहीं होता। झेला मारेगा, आजा। हाँ, तो चलिए ज़्यादा बोल दिया। अच्छा, मैंने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाए हैं, तो एक तो हमने बता दिया आपको, और एक हमारे साथ दोहराइए इसको। या आप नए हैं, बलिया से हैं, आपका स्वागत है। और जहाँ भी आप रहते हैं एक आध पौधा लगाइए, बच्चों में अच्छी बात है। आपको फोटोग्राफी आती है, फोटोग्राफी सिखाइए, है ना। मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मैं जैसा इंटरव्यू लेता हूँ वैसे रख देता हूँ, है ना। फिर भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ फ्री फ्रैंक है, वो दबा करके बात करने की कोई बात नहीं। तो हमने यह बनाया है, एक ही मुद्दा एक ही नारा। बोलिए, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। इसमें कोई पॉलिटिक्स है नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम। हाँ, मत लाओ पार्क में मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मतलब घर का कूड़ा यहाँ ला के नहीं फेंको, ये गलत, ये भी नहीं गलत है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे पार्क में आने वाले 1000 आदमी, 2000 हाथ संडे में, ज़्यादा रोज़ नहीं बोलते, संडे में वो पॉइंटर है, 2 प्लास्टिक उठा ही सकते हैं। 2 मिनट में 2000 प्लास्टिक उठ जाएगा, पार्क सफा हो जाएगा। जब इस तरह का माइंडसेट अगर हो जाएगा तो गंदा भी नहीं होगा, साफ अपने रहेगा। लोगों से बोलोगे, लेकिन वहाँ उन लोगों को दिक्कत है जिनको इनसे पैसा मिलता है, हो सकता है उनको दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि नदी के ऊपर पुल बनता है तो बेचारा नाविक जो होता है उसके काम चला जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम पुल तोड़ दें या पुल गिरा दें, ऐसा नहीं होता है ना। विकल्प खोजो, विकल्प खोजो ना भाई। पहले खेती करते थे, अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं। पहले खेती करते थे, मास्टरी कर रहे हैं। कुछ तो मिल जाएगा, खोजोगे तब ना। और जो आता उसी को निखारो ना। और मैं तो यही बोल रहा हूँ, सबके साथ तो बिक्री कर रहे हैं। 1 मिनट, चाय पियेंगे? ले लीजिए थोड़ा सा से प्लीज़, लेकर 1 मिनट। अब यहाँ पर बीच में थोड़ा सा, ये हमारे शर्मा जी हैं, और ये शर्मा जी कल भी इनका चाय हमने छोड़ दिया था। आज मैं सोचता हूँ कि इस तरह से रोज़ रोज़ छोड़ना ठीक नहीं है ना। अब थोड़ा सा इधर में ये चाय का चुस्की लेते हुए, और फिर थोड़ा सा उसमें 1 मिनट, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। अब यहाँ पे यह सज्जन है बलिया से, फिर से मैं इनको ये करता हूँ बीच में इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो हमारा सोच है, दुनिया में सब तो बेच रहे हैं,
बेचना अगर आ गया तो अब ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। अब बोलो कैसे? नेता भाषण बिक्री, पंडित जी हेलो, और कोई बात नहीं, बनिया सॉरी, नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, मास्टर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है, आप फोटोग्राफी बिक्री कर रहा है, मैं टीचिंग बिक्री कर रहा हूँ, तनख्वाह मिलती है ना उसके लिए, है ना। अभी तो मैं फ्री कर रहा हूँ, किसी को मैं किसी कुछ लेता नहीं हूँ। तो जिसको बिक्री करने आ गया उसके पास जो है पैसा टटो लो, आप क्या कर सकते हो? चाय बिक्री कर सकते हो तो बढ़िया चाय बनाओ, करोड़पति इसमें हो जाओगे, है ना। अब जैसे मैंने ये सज्जन, ये क्या कह सकते हैं, धर्मार्थ, ये बांटते रहते हैं। अब वो लेके आया घूम के, कोई नहीं लेगा, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी सोचते हैं कि बेचारा मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा ले लो, चाहे जहर भी पिला रहा पी लो, है ना। ये जहर, ये चाय है ना, बात की बात बता रहे हैं, है ना। जैसे मीरा को जहर दिया गया था तो बेचारी जहर भी ले ली, है ना। अगर मन में छल कपट नहीं होगा, जहर पी करके भी आप जिंदा रहोगे, रहेगा तो भैया एक चींटी भी काट लेगा तो मर जाओगे, ठीक ना। अब उसके बाद हमने ये तो बता दिया, फिर मैं बोलता हूँ सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे आप पार्क में आते हो, पढ़े लिखे हो, कुत्ता लेके आते हो, सड़क पे गंदा करवाते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से टीचर हूँ, अगर हमारी भाषा शालीन नहीं होगा तो लोग मुझे भी जाहिल अनपढ़ बोलना है, क्या मास्टर कैसे बोलता है ना। इसके बाद ये मैं बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। जाति पाति मत, जाति तो बदल गई, अभी कहाँ जाती है। आईएएस दो करता है, एक झा है, एक ज़्यादा वे दोनों शादी कर लेता है, दूसरा उसकी जाति आईएएस हो गया। दो एमबीए है, वो कहीं कहाँ है, कहीं का पढ़ने में हो गया, वो नहीं देखता जाति वाति, गार्जियन को खाली इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमको ये कर ली, है ना। तो जाति तो एक नया बन रहा है, आप उस नया में क्यों पुराने को लपेट रहे हो? 4000 साल पहले देखे थे हम, तो बोल देते आप थे वहाँ पे, क्या मैं था वहाँ पर, क्यों लड़ रहे यार, क्यों लड़ रहे हो? अरे माथे पर लिखा है जा, क्या माथे पर लिखा है जाता क्या? नहीं, तुम जानबूझ करके लड़ना चाहते हो भैया, उससे बचो, आप भी खुश रहो, लोगों को भी खुश रहने दो। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, जब इतना बोल देता हूँ तो मैं यहाँ भी बोलता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी नहीं छोड़ता हूँ। नाना पाटेकर का बड़ा अच्छा डायलॉग, इसे फिल्म का नाम ही भूल गया, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। चलिए, आपके साथ बात करके मुझे भी अच्छा लगा, और कुछ मैसेज अगर अच्छी लगी तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो पीछे छोड़ सकते हैं, है ना। और आगे बढ़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, लोगों से मिलिए, बात करिए, बात तो ज़रूर करिए, परिचय है फिर भी, नहीं परिचय फिर भी, दो चार हाथ है, हमको भी कुछ लोग हाथ हटा देता है, कुछ बात करता है, और कुछ लोग नहीं भी टोकते हैं फिर भी बात करता है। ये तो दुनिया का नियम है, दुनिया का नियम है, कहने का सीधा हिसाब है, कुछ अच्छे होंगे, कुछ गड़बड़ होंगे, कुछ मीडियोकर होंगे, है ना। और ज़िंदगी का मतलब ये नहीं होता कि खाया पेट भरा जाके संडास में गिरा दिया, बस रोज़ तो यही कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस मच थैंक यू मेरे, ज़्यादा बोल दिया इसके लिए सॉरी यार।